MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। साथियों, हमारे भारत देश में हमारा मूल निवासी बहुजन समाज 85% होने के बावजूद भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सबसे बड़ा ज़्यादा मानसिक गुलाम है। और ये मानसिक गुलामी से हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जी रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम गुलाम हैं। वो गुलामी में खुशी मना रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह बगावत करेगा। और यही एहसास कराने के लिए हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, जिस आर्य ब्राह्मण की संस्कृति ने हमें गुलाम बनाया है, यह संस्कृति हमारी है या नहीं है, यह सभ्यता हमारी है या नहीं है। हमारी मूल निवासी सभ्यता का गौरवशाली इतिहास और उसकी जानकारी से अवगत कराने के लिए हम आज इस विषय की चर्चा रखे हैं। और इस विषय की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मान्यवर है, माननीय मूल निवासी बीडी बोरकर साहब जो है भारतीय संविधान के अभ्यासक है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन की जानकारी रखने वाले और इस जानकारी के साथ इस आंदोलन में अपना त्याग और समर्पण देने वाले माननीय बीडी बोरकर साहब आज हमारे साथ है और इनके साथ हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस विषय पर चर्चा माननीय बीडी बोरकर साहब से। बोरकर साहब, मूल निवासी बहुजन समाज जो 85, हाँ, जय भीम, जय मूल निवासी सर। आज के इस विषय में सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करता हूं और चर्चा को शुरुआत करता हूं। मूल निवासी बहुजन समाज जो 85% जनसंख्या वाला समूह है, हम सबको मालूम है, लेकिन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो क्या वर्तमान परिस्थिति की राजनीतिक स्थिति का अगर मूल्यांकन करते हैं तो क्या यह संभव है कि अगर चाहे तो ये 85% समूह जो जनसंख्या है मैजिक कर सकता है या सत्ता पलट कर सकता है? आप क्या कहेंगे इस विषय की बात? बोरकर साहब। आप सभी दर्शकों को और एमएनटी के सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। सवाल बिल्कुल सटीक है कि क्या ये 85% समाज, मूल निवासी बहुजन समाज अगर चाहता है तो क्या यहाँ जो राजकीय सत्ता है उसको पलटवार कर सकता है या नहीं, ये आज की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमारे समाज का इतिहास है, एक समय में हम लोग इस देश में राजकर्ता लोग थे। आज वो स्थिति अलग है, आज कोई दूसरे लोग राज कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि राजनीति जो है कभी भी एक ही पार्टी सत्ता में नहीं रहती है। पॉलिटिक्स में जो बदलाव आते रहते हैं तो उसमें सत्ता बदलती है और डेमोक्रेसी में तो वो ज़रूर बदलती है। अगर वो राजेशाही हो तो बात अलग है, लेकिन डेमोक्रेसी में सत्ता बदलती है। इसका मुख्य कारण है कि जो सत्ता चुनने का जो अधिकार है जो जनता को दिया हुआ है, और जनता कैसे सोचती है पॉलिटिकली, उसके आधार पर चीज़ें डिपेंड करती है। और इसलिए कभी एक पार्टी सत्ता में रहती है तो आप ये देखेंगे कि फिर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है। हमारे देश का भी पिछले 70 साल का अगर इतिहास देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि शुरुआती दौर में तो कांग्रेस कंटिन्यूसली सत्ता में रही,
लेकिन जैसे जैसे समाज में जागृति पैदा हो गई, अपने अधिकारों के लिए लोग समझने लगे, तो बाद में सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस पार्टी। और फिर कांग्रेस पार्टी जाने के बाद एक एक ऐसे ऐसा समय आया कि यहाँ की राजनीति जो है वो अस्थिर हुई। और अस्थिर राजनीति में आप ये देखेंगे कि जो दूसरी पार्टियां हैं, मूल निवासी बहुजन समाज की जो दूसरी पार्टियां हैं, वो पार्टियां सत्ता में आई। और उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आई। फिर कांग्रेस सत्ता से जाने के बाद फिर बीजेपी सत्ता में आई। फिर बीजेपी सत्ता से जाने के बाद फिर कांग्रेस आई। और फिर कांग्रेस जाने के बाद फिर बीजेपी सत्ता में। ये दर्शाता है कि राजकीय सत्ता जो है कभी भी किसी एक पार्टी के साथ डेमोक्रेसी में नहीं रही है। सवाल ये है कि वो बदलने का जो मुख्य अंग है वो ये है कि जनता क्या चाहती है। अगर कोई पार्टी जनता के साथ जो वादे करती है, वो वादों पर वो खरी नहीं उतरती। मेरा मतलब है कि जो वादे करते हैं उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करती, तो जनता फिर उसको उस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देती है और दूसरी पार्टी को सत्ता में लाती है। ये तो इसका मतलब मूल निवासी बहुजन समाज अगर चाहे तो वो सत्ता अपनी फेवर में ला सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज आज जिस मन से तैयार होना चाहिए, आज की तारीख में भी वो मूल निवासी पहचान के तहत नहीं जी रहा है। वो खुद को मूल निवासी नहीं समझता है। वो खुद को जो हमारे दुश्मनों ने जो हमें पहचान दी है, वो जाति की पहचान दी है, वो जाति की पहचान में जी रहा है। और जाति में की पहचान में जीने के बाद वो धार्मिक पहचान में भी जी रहा है। तो राजकीय सत्ता पलट करने के लिए धार्मिक सत्ता धार्मिक पहचान जो है वो हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है और ना ही जातीय पहचान हमारे लिए यूज़फुल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जाति जो है ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। इसको समाज जीवन में ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया गया कि ये सामाजिक पहचान है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये मूल रूप से राजकीय पहचान है। जब आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के बाद उनके सामने एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने। अब आप बोलेंगे वो जीतने के बाद भी क्या समस्या हो सकती है उनकी? उनकी समस्या ये थी क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोग थे, बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण उन्होंने किया था, तो इसलिए वो कम नंबर में थे और यहाँ के जो मूल निवासी है वो ज़्यादा नंबर में थे। तो उनको हमेशा ये लग रहा था डर कि ये पलटवार हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त की लड़ाइयाँ जो है वो फिजिकल ताकत के ऊपर, फिजिकल एफर्ट्स के ऊपर वो लड़ी जाती थी। तो आप ये देखेंगे कि जब जहाँ नंबर ज़्यादा है, तो उनकी ताकत भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आर्य ब्राह्मणों को ये डर था कि ये कभी भी इसका पलटवार हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी राजकीय सत्ता कायम रखने के लिए एक राजकीय पहचान तैयार की। वो राजकीय पहचान है जात की पहचान, और वो राजकीय पहचान को जबरन यहाँ के लोगों पर थोपा गया। They have imposed that caste identity on the people of this nation or on the people of this country. वो हमारी पहचान नहीं है और उसको इम्पोज करने के बाद उसको उसको 6,743 जातियों में बांट दिया। उससे ये हुआ कि जो जो एक संघ समाज था, जो यूनाइटेड यहाँ के लोग रहते थे, उनमें भिन्न भिन्न जाति की पहचान दिया। और बाबा साहब ने जैसे अपने ग्रंथों में लिखा है कि उसमें ग्रेडेड डिग्रेडेशन की व्यवस्था की, मतलब एक को एक दूसरे से नीचे ऊपर ऐसी व्यवस्था की है। और इसलिए वो लोग आपस में लड़ रहे। और पिछले 2,200 साल से आप ये देखेंगे कि वो आपस में ही लड़ रहे। तो ये एक डिजाइन, एक पॉलिटिकल डिजाइन का ये हिस्सा था। ये आर्य ब्राह्मणों के पॉलिटिकल डिजाइन का हिस्सा था कि यहाँ के लोगों को आपस में डिवाइड करके रखो। तो आप ये देखेंगे कि जो डिवाइड एंड रूल की जो बात आज पॉलिटिक्स में की जाती है, तो ये आर्य ब्राह्मणों ने
उस राजनीति का हिस्सा और स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ के लोगों को जाति के पहचान के अंतर्गत डिवाइड किया और ग्रेडेड डिग्रेडेशन के साथ उनको लगा दिया और वो आज भी आपस में लड़ रहे। सवाल आपका ये है कि अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोग चाहे, अगर वो चाहे तो सत्ता पलट हो सकती है। तो वो पहले तो उन्होंने चाहत पैदा होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में सत्ता आ सकती है। सत्ता क्यों चाहिए? बिना सत्ता से हमारा काम चल नहीं सकता। पिछले 70 साल से चल रहा है तो अभी नहीं चल सकता। तो आप ये देखेंगे कि एक इंसान को एक सही सामाजिक और आर्थिक जीवन जीने के लिए, सांस्कृतिक जीवन जीने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आज उपलब्ध नहीं है। उनका सामाजिक शोषण हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उनका कल्चरल शोषण हो रहा है। तो वो चाहता है कि ये सत्ता उनको नहीं चाहिए। तो अगर वो उनकी सचमुच ये चाहत है तो फिर वो इसको बदल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 70 साल में जिस ढंग से वो इस बात को सह रहा है, तो उसमें जो उसको उसकी जो विल पावर होनी चाहिए कि किसी भी हालत में इस सत्ता को बदलना है, वो उसमें विल नहीं है। और वो जब तक जाति की पहचान में और धर्म की पहचान में जीते रहेंगे तो फिर ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है और हमारी पार्टी ने जो कॉल दिया है कि उन्हें संगठित करने के लिए अल्टरनेटिव पहचान उन्होंने अपनानी चाहिए। और वो अल्टरनेटिव पहचान अगर कोई है तो वो मूल निवासी पहचान है। अगर ये 85% जो है, जो कास्ट में डिवाइडेड है, ये अगर खुद को मूल निवासी पहचान के तहत जीता है अपना जीवन, तो इसका एक बहुत बड़ी ताकत, उसकी तो ताकत पैदा होगी। क्योंकि संख्या बल जो है वो बहुत ज्यादा जिसके पास है वो ताकत देती है। और संख्या बल की जरूरत पॉलिटिकल पावर को बदलाव करने के लिए इसलिए ज्यादा है कि इस देश में बाबा साहब ने भारत की संविधान में हर व्यक्ति को एक वोट दिया है और उसकी कीमत एक रखी है। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो वो जितनी ज्यादा हमारी संख्या मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा होगी, तो उनका जो एक वोट है, तो हम बोल ही रहे 85-90% हम लोग हैं, तो फिर वो मूल निवासी पहचान अगर अपनाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी सोच जो है वो एक जैसी बनी। अगर उनकी सोच एक जैसी बनी तो उनका मत भी एक जैसा बना। और जब उनका मत एक जैसा बना तो जिसका सीधा संबंध जो है राजनीतिक सत्ता में बदलाव या राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, उसका सीधा संबंध है भारत के संविधान में जो अधिकार दिए है। तो इससे वो चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन उसकी जो आज की तारीख में इतनी ज्यादा इग्नोरेंस लेवल है कि वो आज भी ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी जो है, ब्राह्मणों ने जो हमें आइडेंटिटी असाइन की, उसी आइडेंटिटी में वो जी रहा है। हमारी ये समस्या है। तो ये डेफिनेटली बदलाव हो सकता है अगर वो अपने सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ में मूल निवासी पहचान को अपनाएं। और इसके लिए हमारी पार्टी समाज जीवन में काम कर रही है। जिस अनुपात में बदलाव होगा उस अनुपात में सत्ता भी बदलेगी।